नमस्कार बच्चों, आज हम अध्याय 2 प्रश्नावली 2.4 स्टार्ट कर रहे हैं। आपका हम लोग प्रश्न 7 तक कल कर चुके थे बेटा। आज हम प्रश्न 8 शुरू कर रहे हैं। प्रश्न 8 है आपका, हिरणों में एक झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है और शेष का 3/4 पड़ोस में खेलकूद कर रहा है। शेष बचे हुए 9 हिरण एक तालाब में पानी पी रहे हैं। झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात करनी है। मान लिया है कि झुंड में हिरणों की संख्या कितनी है, x। प्रश्न के अनुसार जो आधे हैं वो क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। आधे के जो बचे हुए आधे, अब बचे ना, टोटल में से आधे चले जाएंगे तो आधे जो बचे हुए हैं उसका 3/4 भाग खेलकूद कर रहे हैं और 9 पानी पी रहे हैं बेटा। ठीक है, तो ये जो टोटल है ये किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा बेटा। यही समीकरण, अगर यहाँ तक आपका समीकरण बन जाता है तो मतलब ये सारा सॉल्व हो जाएगा। x = x/2 + 3/4 गुणा बेटा 2x, यहाँ कुछ नहीं है तो 2 एलसीएम आ गया, लासा आ गया आपका। 2x - x करोगे तो ये x/2। वैसे भी सिंपली भी सोचो कि आधे में से जब आधा चला जाएगा तो आधा ही बचेगा, +9। ओके, अब इसे बेटा हम सॉल्व करेंगे। जब एलसीएम लेंगे 2 4 2 का, पहले तो x/2 3x 4 2 = 8 + 9, क्योंकि जब तक मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई पहले सॉल्व करेंगे, फिर हम जब प्लस में आ जाएंगे तीनों नंबर तब हम लासा लेंगे और लासा आएगा 8 बेटा। तो 2 4 = 8 होगा, 4 का गुणा x से करेंगे तो 4x 3x प्लस यहाँ नीचे कुछ भी नहीं है बेटा, 1 मानेंगे तो 1 का 8 से करेंगे तो 8 का 9 से करेंगे, 9 8 = 72। ओके, 8 जो है बेटा वो क्या है, नीचे डिनोमिनेटर में है ना, मतलब आपका यहाँ जाके ये गुणा हो जाएगा तो वही करेंगे हम। 8x 4x + 3x + 72। अब बेटा प्लस करेंगे 8x 4 और 3 7x + 72। 8 में से 7 चला जाएगा, x बचेगा ये 72। अतः झुंड में हिरणों की संख्या 72 है। अब हम देखते हैं बेटा प्रश्न 9। अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा प्रश्न 9। वीडियो को पॉज करो, पहले प्रश्न पढ़ लो बेटा एक बार। प्रश्न 9 है आपका, दादाजी की आयु या दादाजी की आयु वर्तमान आयु से अपनी पौत्री की आयु से 10 गुनी है। कितनी है, 10 गुनी। दादाजी की आयु कितनी है बेटा, 10 गुनी है। किससे, अपनी पौत्री की आयु से। दादाजी की वर्तमान आयु कितनी है, अपने पौत्र से 10 गुनी है। ठीक है, माना कि पौत्र की जो एज है, वर्तमान आयु है, वो कितनी है, x है बेटा। तो दादाजी की कितनी होगी, 10 गुना x, वो तो होगा 10 गुना ही तो बोल रहा है क्वेश्चन में। देखो एक बार आप, 10 गुनी है। यदि उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 अधिक है तो उन दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या प्रश्न के अनुसार जो उनकी एज है वो क्या बेटा, 54 ज़्यादा है। किससे, उनकी पौत्री की एज से, आयु से। मतलब मान के चलो कि जो पौत्री है, मतलब जो पोती है वो कितनी साल की है, 1 साल की। तो जो दादाजी की एज है वो कितनी है, 10 टाइम मतलब 10 वर्ष। ठीक है, इसी तरीके से बेटा जब हम x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, जब ये 54 अधिक है तो हम जिसमें 54 कम है उसमें 54 जोड़ दें, या फिर हम जिसमें 10 अधिक है उसमें से 54 माइनस कर दें। तो हम जोड़ ही देते हैं बेटा। ठीक है, ये समीकरण बन गया। इस समीकरण को हल करते हैं। 10 में से 1 x गया 54, 10 में से 1 x गया 9x और ये 54 बेटा। x का मान कितना आएगा, 54/9। यहाँ गुणा में है ना ये 9, तो 9 नीचे भाग में चला जाएगा, 9 6 = 54। x का मान जो निकल के आया वो कितना निकल के आया आपका, 6 वर्ष। अतः पौत्री की वर्तमान आयु 6 वर्ष है। तो दादाजी की जो वर्तमान आयु कितनी थी बेटा, 10x, मतलब 10 × 6 60 वर्ष हो गई बेटा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 10।
वीडियो पॉज करो, एक बार रीड करो। आपका प्रश्न है अमन की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। मान के चलो कि उसकी जो पुत्र की आयु है वो कितनी है, x है बेटा। तो उसकी जो अमन की आयु होगी वो 3x होगी, ठीक है। 10 वर्ष पहले की बात है, उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। क्या करना है बेटा, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। माना पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष है, इसीलिए अमन की वर्तमान आयु क्या हो गई, 3x। 3 गुना थी तो 3x हो गया। प्रश्न के अनुसार 10 साल पहले की बात, 10 साल बाद की बात करते हैं तो हम प्लस करते हैं, लेकिन हम पहले की बात करेंगे तो माइनस करेंगे। प्रश्न के अनुसार जब 10 साल पहले की बात कह रहा है वो, उसकी आयु, किसकी, अमन की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, ठीक है। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। आ गया समझ में बेटा? ओके बेटा, 3x मतलब 5 गुनी थी किसकी। अब देखो ये जो है ये किसकी एज है बेटा, 3x वाली किसकी एज थी आपकी, ये थी अमन की एज। इसमें से भी हमने 10 वर्ष माइनस किया, और जो उसकी वर्तमान आयु थी किसकी, उसकी पुत्र की, उसमें से भी 10 वर्ष माइनस किया। ये 5 गुना थी, किसकी 5 गुना थी बेटा, अमन की, है ना। उसकी आयु पुत्र की आयु उसकी 5 गुना थी, ये 5 गुना थी। हम बेटे की आयु को 5 गुना कर दें तो बराबर हो जाएगी एज। वही किया है हमने, 3x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 5 गुना x माइनस 10। तो 5 का x से करेंगे 5x, 5 का गुणा करेंगे 10 से तो 50 आएगा बेटा। ये माइनस का 50 आएगा, वो यहाँ जाएगा, प्लस का 50 हो जाएगा। 3x यहाँ है बेटा, ये प्लस का है, इधर जाएगा माइनस का, और 5x ये रहा आपका, ये माइनस का था ही। ये 40 हो गया बेटा, 5 में से 3 गया 2, x इज इक्वल्स टू 40/2, 20 वर्ष आ गया बेटा, ठीक है। एक स्टेप इसमें बढ़ सकता है, अगर बढ़ाना आप लोग चाहते हो तो बढ़ जाएगा बेटा, वो आपका यहाँ आ जाएगा। इसे आप लोग 3x इज इक्वल्स टू 3x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 5x माइनस 50 भी कर सकते हो। ओके, नाउ मान कितना आ गया x का, 20 वर्ष। अतः पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष हो गई, और अमन की वर्तमान आयु 3x थी बेटा, तो 3 × 20 60 वर्ष हो गई। एक बार फिर समझाऊँ इस क्वेश्चन को, समझाऊँ या फिर समझ में आ गया होगा? वीडियो पॉज कर लीजिएगा बेटा, दोबारा देख लेना, आ जाएगा समझ में, ठीक है। फिर से एक बार समझा देती हूँ कि जो पुत्र की आयु थी वो x थी, और अमन की आयु 3x थी। क्वेश्चन के अनुसार जो अमन की आयु थी 10 साल पहले उसके बेटे की आयु से 5 गुना थी। मतलब दोनों में 10 साल माइनस करोगे पहले, और ये 5 साल थी, इसे 5 साल बना देंगे हम, 5 से गुणा कर देंगे तो बराबर हो जाएगी 3x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 5x माइनस 50, और इसे सॉल्व कर देंगे बेटा समीकरण को। यहाँ से 3x यहाँ चला जाएगा, क्योंकि ये हमारा छोटा है ये बड़ा है, तो x के टर्म हम उस तरफ ले लेते हैं, फिर हम लोग पलट देंगे तो x का मान निकल आएगा। ये माइनस का 50 था, इधर 50 प्लस का हो जाएगा बेटा, माइनस 10 है आपका 40 आ गया। 40 इज इक्वल्स टू 2x इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 40/2, 20 वर्ष। पुत्र की आयु कितनी आ गई, 20 वर्ष, और अमन की आयु 60 वर्ष, ठीक है। नाउ क्लास इज ओवर, नेक्स्ट डे बेटा हम लोग स्टार्ट करेंगे 2.5।